बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, कौन किससे मिला, कब मिला, क्यों मिला, आज भी ज़ेर बहस है। पार्लिमानी रहनुमाओं की मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन उस मुलाकात पर तबसरे, तज्ज़िये और ख़बरें अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। आज शेख रशीद साहब ने एक और ख़बर दे दी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसकी एक नहीं बल्कि 2 मुलाकातें हुई हैं अस्करी हुकाम से इन 2 माह के दौरान, जिस पर रद्द-ए-अमल आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी। राहबर कमेटी का इजलास भी आज हुआ जहाँ पर 3 कमेटियाँ बनाने पर इत्तफाक किया गया है। उनकी कन्वीनरशिप अलहदा से बनाई जाएगी, उस पर भी हम बाद में बात करते हैं। लेकिन आज मोहतरमा मरियम नवाज़ भी खुलकर सामने आई, ना सिर्फ ट्विटर पर बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर भी मीडिया से मुखातिब हुई सारी सूरत हाल के ऊपर। उन्होंने क्या कहा ज़रा मैं चाहता हूँ आप वो देखिए पहले। मरियम, ये बताएंगी जो डिनर हुआ है GHQ में, क्या वो नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से हुआ था? शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जो गए हैं वहाँ पे और ऐसे निकला। डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। तो ये नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म नहीं था? नहीं, मुझे इल्म का पता नहीं है कि उनको इल्म था या नहीं था, या उनको बाद में इल्म हुआ। लेकिन ना इन इश्यूज़ पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज़ डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। आप मुझे बताएं ना कि आप क्यों हमारी स्पीच चला रहे हैं, ये बताएं आप क्यों चला रहे हैं? क्योंकि जुल्म और प्रेशर और हथकंडे एक हद तक चलते हैं हमेशा। हमें बताया जा रहा था कल से कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जो की उन्होंने आज मॉडल टाउन में, और कहा गया इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये उम्मीद थी कि APC में जो मामलात हुए, जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर हुई और फिर जिस तरह मरियम नवाज़ का रद्द-ए-अमल आया, उससे ख़ास मुलाकात के हवाले से उस पर भी वो कुछ लबकुशाई करेंगे। लेकिन हुआ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके अहवाल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आप ये देखिए शेख साहब ने वो बात कौन सी की जिसके बाद ये मौजू फिर से खुल गया, देखिए। चीफ और जनरल फैज़ हमीद DG/ISI की पार्लिमानी लीडरों की मुलाकात को जब अंग्रेज़ी अखबारों ने मुख्तलिफ रंगों में पेश किया तो कल मैंने उसकी असल सूरत हाल पेश की कि ये 15-20 जितने लीडर थे सब ने मुलाकात की। आज क्योंकि जो है वो मरियम साहबा ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये मुलाकात नहीं हुई या इसकी नवाज शरीफ को खबर नहीं थी, तो मैं वाज़े करना चाहता हूं एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। और अब जो है जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, कल मैं 5 बजे फैसलाबाद में एहसन इकबाल साहब ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, दिलचस्प है, देखिए। मेरी आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ साहब आपके साथ? नहीं, मेरी और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। अगर शेख रशीद साहब ने ये कहा तो झूठ बोला। शामी साहब, आपके पास आने से पहले मैं बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल भी नाज़रीन तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वो भी बोले, वो क्या कहते हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे मीटिंग्स बुलाए जाते हैं, इन कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स होते हैं, उस पे हम डिबेट नहीं करते। इस किस्म के बातों से नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज मुतनाज़ा होते हैं। ये जिसका भी स्पोक्स पर्सन है उनको फौरी उसको कहना चाहिए कि चुप हो जाए। इस कंट्रोवर्शियल कॉन्टेक्स्ट में शेख रशीद साहब का गैर ज़िम्मेदाराना बयानिया इसको मुतनाज़ा बना सकते हैं, हम इसको मुतनाज़ा नहीं बनाने देंगे। शेख रशीद साहब ने अपने तौर पे जो बयानियाँ दे रहे हैं ये गैर ज़िम्मेदाराने हैं। ये बिल्कुल इस प्रेसिडेंट को मैं जितना इस प्रेसिडेंट का मज़ाहमत कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, ये हम अपना सियासत में ना डालें, वरना आप इस मुल्क में कभी कोई कंसेंसस नहीं बना सकेंगे। हम तो शेख रशीद साहब के साथ बैठने को तैयार ही नहीं होंगे। तो अब इस सारी सूरत हाल का शामी साहब बेहतर जवाब तो वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब भी दे सकते हैं, जो तफसील से इस मामले पर खुल के बात करें। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ आप गुफ्तगू का आगाज़ करें उनसे शामी साहब।
शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। शेख साहब ये फरमाइए कि जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि ये जो मुलाकात हुई थी ये एक ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी, इसकी तफसीलात मंजर आम पर नहीं आनी चाहिए थी, तो आपने इसे तश्ताज़बाम कर दिया, उसकी तफसीलात लोगों को बयान की। वो कहते हैं कि अब हम किसी मीटिंग में आपके साथ शरीक नहीं होंगे, तो आप ने ये क्यों ज़रूरी समझा कि जी शेख साहब क्यों आपने तफसीलात बयान की? मैंने तो कोई तफसील नहीं बयान की, आप किसी जगह से निकाल के बताएं। ये जब इंग्लिश अखबारों में आया मैंने कहा ये नहीं हुई, मुलाकात हुई है। ये कह दें मुलाकात नहीं हुई, एक नहीं दो हुई हैं। अगर इन्होंने यही रवैया रखा तो मैं उन मुलाकातों का भी जिक्र कर दूंगा कि जब ये अंदर बैठे देर हो जाती है तो मैं बाहर गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा होता हूँ। अच्छा, मेरा उस दिन लोग हैं फौज से मिलना, कोई क्या मैंने कहा VT4 टैंकों का जो चीन से आए हैं उनका जिक्र किया। लोगों ने मुझसे पूछा मुलाकात हुई, मैंने कहा हुई। आर्मी चीफ से मिलना एक एजाज है, DGISI से मिलना एक एजाज है, कोई हम राह से मिल रहे हैं, कोई ऐसे लोगों से मिल रहे हैं। और क्या बात मैंने की है, मैंने तो यही कहा कि भाई मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की इनके बारे में। मैंने लोगों को बताया कि शीरी रहमान ने कहा कि भी इमरान खान को भी इस मीटिंग में होना चाहिए था। बाकी मेरे साथ उनका प्यार मोहब्बत का एक सिलसिला है। जो नेशनल सिक्योरिटी, अभी वो पैदा नहीं हुए थे तो मैं नवाबजादा नसरुल्लाह के साथ कश्मीर कमेटी का मेंबर था। अभी उनकी कहीं दूर दूर कोई शुनीद नहीं थी तो मैं 4 दफा फॉरेन अफेयर्स कमेटी का मेंबर था। बेचते क्या, पहली दफा असेंबली में आए, नेशनल सिक्योरिटी की उनको समझ है। कोई एक बात बताएं, जो इन कैमरा मीटिंग नहीं थी। इन कैमरा जो मीटिंग होती है वो कैमरे में होती है और कोई बार बात नहीं होती। शेख साहब ये जो पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात थी पहली, जो अभी हालिया हुई 16-17 सितंबर को, उस मुलाकात के आखिर में एहसन इकबाल सर व ख्वाजा साहब अलहदा मिले अस्करी क़यादत से। एक तो ये एंगल वाजे करें, और ये दूसरा नुक्ता आपका नया है कि इससे पहले भी नून लीग की क़यादत इंडिविजुअली मिल चुकी है आर्मी चीफ से। ये दोनों बातों की तफसील फराहम देखें, इंडिविजुअली नहीं मिल सकी, मेरे साथ मिली है। अच्छा, मैं एक ही टेबल पर मैंने और शहबाज से अपने खाना खाया, ये सब लोग चले गए। मैंने किताब देनी थी लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक बाजवा साहब को, मैं दूर खड़ा था, ये दोनों चारों हजरात बात कर रहे थे। फैज साहब आए मेरे पास, उन्होंने कहा क्या मसला, तू क्यों खड़ा है? मैंने कहा जी मैंने जाना किताब, मैंने कहा चले मैं घर दे दूंगा। दूर तक मैं गया तो ये 1 to 1 नहीं 2 to 2 होगा। 1 to 1 शायद मैंने गलत कह दिया। ख्वाजा साहब और एहसन इकबाल और आर्मी चीफ और जनरल फैज ये मुज़ाकरात कर रहे थे, बातचीत कर। इसमें क्या बुराई है जी, मुझे बताएं आप। जामी साहब आप मुझे बताएं इसमें क्या बुराई है, मैंने क्या कहा? ये डिटेल आप दे रहे हैं पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात के आखिर में जो आपने देखा, ये दुरुस्त कह रहे हैं जी? अच्छा, आप कह रहे हैं उससे पहले भी एक मुलाकात हो चुकी है। देखें सर, मुलाकातें कौन सा है, इनको बुलाएं, फजल रहमान से लेके बिलावल तक इनको चैलेंज करें शेख रशीद का कि कौन है जो नहीं मिलता, और मिलने में जुर्म क्या है? सियासतदान मिलते हैं, हमारी फौज के सरबराह हैं भाई। मैं गॉर्डन कॉलेज का सदर था जब ये रिटायर होके बाहर लान में बैठा होता था, जब बाजवा साहब गॉर्डन कॉलेज में दाखिल हुए। एक सहाफ़ी ने कल शेख साहब ट्वीट किया था कि नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे ने मुलाकात की जनरल बाजवा साहब से, जिसकी मुझे नहीं पता। मैं देखें, मैं तो वैसे बहुत सारी मुलाकातों को जानता हूँ, लेकिन जिस मुलाकात में मैं नहीं हूँ मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता। तो ये जिन 2 मुलाकातों का आप अहवाल बयान कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा क्या प्ली कर रहे थे, किन मामलात पर बात कर रहे थे? क्या कोई बात बनी? लोग खुल के बातें करते हैं, क्या बात नहीं करते, बयानात डिस्कस होते हैं, फ्रेंडली मूड में बातें। मुझे तो हैरानगी है कि तूफान खड़ा कर दिया मेरे खिलाफ कि मैंने क्या कर दिया जी। मैंने क्या VT4 जो टैंक आए हैं चीन से उनका जिक्र किया? वो तो कल जेल में वैसे ही एक्सरसाइज हो गई है जी, बड़ी शानदार एक्सरसाइज रही वो। हाँ जी, तो आप मुझे बताएं मैंने क्या कहा है? शामी साहब, अगर आप मुझसे पूछें तो आपकी मुलाकात हुई है तो मैं क्या कहूँगा नहीं हुई। अगर नहीं, हमारी तो जब भी मुलाकात हुई है शामी साहब ने अहवाल बयान किया आके उसका। सर जी शामी साहब, तो नहीं, मगर शेख साहब फिर बिलावल भुट्टो साहब नाराज क्यों हो गए आपसे? वो मुझसे ऐसे ही नाराज रहते हैं, अंदर से मोहब्बत करते हैं। अब वहाँ नहीं जाए, अंदर से वो उनका दिल मेरे से मिला हुआ है। जब वैसे मिलते हैं एम्बेसी में तो वो कहते हैं कि ग्राउंड टू अर्थ हो तुम जनाब अली मासिस की बात करते हो।
सियासतदान का मसला ये है कि अंदर मिले तो कोई बात है, कैमरे पे मिले कोई बात है, बाहर। आज मरियम साहबा ने कहा कि नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा नहीं मिला हो। आप बताएं इसका मैं क्या जवाब दूं? यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि उनका एक ट्वीट भी था कि एक थे, एक हैं और हमेशा एक रहेंगे, इनको तोड़ने के ख्वाब देखने वाले खुद टूट जाएंगे। पड़ गई है। मैंने 4 महीने 30 दिसंबर जनवरी तक की बात की है, मैं कायम हूँ। 4 महीने सियासत होनी है और ये सियासत शेख ने खुल के करनी है। ये 4 महीने शेख रशीद के नाम लगा दिया। आज शहबाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उम्मीद थी बड़ी अहम बातें शायद करेंगे, वो खामोश ही हो गए, कुछ सवाल ही नहीं ले सके, ना जवाब दिया उन्होंने किसी मामले पर। क्या बनी उनके साथ? कहीं उन्हें गिरफ्तारी का शक तो नहीं है कल? मुझे नहीं पता, ये आप मुझसे बहुत बड़ी बात पूछ रहे हैं। कल आप बार बार ये चलाएंगे, फिर इतना मैं बोला नहीं हूँ। अच्छा शामी साहब कुछ कह रहे हैं। जी शामी साहब। जी शामी साहब हुक्म करें। शेख साहब, मरियम ने यह कहा है कि फैसले जो हैं सियासी नौइयत के, गिलगित बल्तिस्तान के, वो पार्लियामेंट में होने चाहिए, GHQ में नहीं होने चाहिए। जिसको मिलना है वो पार्लियामेंट में आए। सियासतदानों को ये ISI हेडक्वार्टर में हुई, ISI हेडक्वार्टर में भी नहीं हुई। ठीक, चलें, ये तो बाजी होगी ना बात की। इन जगहों पे मुलाकात ही नहीं जिनका जिक्र मरियम साहबा फरमा रही हैं। तो शेख साहब आपको मालूम है, ये तो फिर आपसे ज्यादा किसको मालूम है कि जनाब अली ये डार्चेस्टर होटल के नीचे गाड़ियों के रंग पसंद कर रहे थे कि इनको फोन आ गया वाले साहब का, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन का जनरल जिलानी कह रहे हैं वजीर बनाएंगे। आपको वो सारा दौर याद है जब जनेजो के पीछे से छुरा मारा 2 फुट का इन्होंने अंदर, और खुद सारी अबूरी हुकूमतें ले ली। आपको वो सारे वक्त याद हैं जब राहील शरीफ को इन्होंने कहा कि आप मेडिटेशन करें, आप राब्ते का सबब बने ताहिरुल कादरी और इमरान खान के दरमियान। आप इन बातों का भी जिक्र करें ना। मरियम बच्चे है, मैं बिलावल मुझे कह रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की समझ नहीं है, उसको समझ है नेशनल सिक्योरिटी। देखे ना, ये क्यामत की निशानी है कि वो मुंह उठा के बात कर रहा है जिसको पता ही नहीं है कि भाई पहली दफा असेंबली में आया। हम 14 दफा वजारतें कर रहे हैं। अगर इन कैमरा होती तो मेरा दिमाग खराब है कि मैं कहता आप मुझे सारा मीडिया मिलके बताए इसमें क्या जुर्म है कि मैंने कहा कि मुलाकात हुई। आर्मी चीफ से मुलाकात होना कोई जुर्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के आर्मी से मुलाकात होना कोई जुर्म है? हर हफ्ते होती है लोगों की। शेख साहब, ये 2 मुलाकातें जिनका आप जिक्र करें, तो नून लीग को बात बनी भी या नहीं बनी? क्या बात, मतलब कोई उनको देखें, 2 साल से शहबाज शरीफ साहब बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक नहीं बनी। अभी तक नहीं बनी? नहीं बनी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख रशीद साहब। शामी साहब वो तो कह रहे हैं 2 साल से कोशिश में मसरूफ़ हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। अपनी ख़बर पर भी वो कायम है, बरमला उसका इजहार भी कर रहे हैं, बिलावल साहब की तनकीद का जवाब भी वो दे चुके। इस बात में बहरहाल वज़न है कि किसी और मुल्क के आर्मी चीफ से तो नहीं मिल रहे, अपने आर्मी चीफ से मिल रहे हैं। और अगर सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, गिलगित बल्तिस्तान के मामलात हैं, तो मिल बैठने में हरज ही किया है। अलबत्ता वज़ीर आज़म साहब की वहाँ मौजूदगी ना होना एक ऐसा सवाल है जिस पर बार बार बात हो सकती है और हो भी रही है। देखिए, वज़ीर आज़म की मौजूदगी ऐसी होती कि वज़ीर आज़म फिर उसको प्रिजाइड करते जी इजलास को, और होना तो यही चाहिए था कि वज़ीर आज़म इजलास तलब करते और उसमें आर्मी चीफ भी मौजूद होते, DGISI भी मौजूद होते। लेकिन शायद ये खदशा हो कि वज़ीर आज़म के बुलावे पर सब लोग आएंगे या नहीं आएंगे। ये टेंशन भी तो चल रही है ना वज़ीर आज़म के दरमियान और सियासी जमातों के दरमियान। लेकिन बहरहाल देखिए, एक ऐसी मुलाकात जिसमें तमाम पार्लिमानी जमातें जो हैं उनके नुमाइंदे मौजूद थे, उनके रहनुमा मौजूद थे, और एक कई घंटे तक गुफ्तगू हुई है। ये कोई खुफिया मुलाकात नहीं थी, ये एक खुली मुलाकात थी। सब लोग इसमें मौजूद थे, एक दूसरे के सामने उन्होंने अपने अपने नुक्ता नज़र का इज़हार किया। और आर्मी चीफ से मिलना और DGISI से मिलना इस तरीके से कि सब लोग मौजूद हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर अलग अलग भी मिलें तो उस पे भी आप उंगली नहीं उठा सकते। नहीं, यहाँ तो सियासतदानों पर भी हमें एतमाद करना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक। सियासतदानों को अपने ऊपर भी एतमाद रखना चाहिए, और हमारे जो दफाई अदारे हैं उनके सरबराह जो हैं उन पर भी एतमाद रखना चाहिए। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। मेरा ख्याल खामखा बात का बतंगड़ बन गया है। जो बातें हुई, मुनासिब होता कि कोई एक बयान जारी कर दिया जाता बाद में, या कोई प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती, या जब कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसी मुलाकात थी
جس کی کوریج مطلوب نہیں تھی. جی جی یہ آف دی ریکارڈ ملاقات تھی. تو پھر اس کے بعد اس کی جو خبریں آئیں تو میرے خیال جو شرکا یہ ایسا ہوتا ہے, ہمارے ہاں ایڈیٹرز کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بعض کاتب ملاقات کرتے ہیں وہ ملاقات آف دی ریکارڈ ہوتی ہے, وہ بریف کیا جاتا ہے. آپ کو دیکھیے اگر ساری باتیں جو ہیں چھپنے کے لیے ہوں تو پھر بے تکلفی سے تبادلہ خیال نہیں ہو سکتا, پس منظر کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکتی مختلف خبروں سے, اس لیے آف دی ریکارڈ بریفنگ کا اہتمام بھی ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی دوڑ لگ جاتی تھی جب جنرل ضیاء الحق سے ملے, جنرل باجوہ سے ملے, یہ عمران خان سے ملے تو عمران خان, اب تو خیر باتیں ہی بہت کھلی ہوتی ہیں تو آف دی ریکارڈ باتیں بھی لوگ کوٹ کر دیتے تھے, چھاپ دیتے تھے, خبروں میں دوڑ لگ جاتی تھی. تو پھر یہ بات یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا, آف دی ریکارڈ بریفنگ ختم ہو گئیں. تو جو ہمیں پہلے وزیر خارجہ بریف کرتے تھے, وزیر اعظم بریف کرتے تھے, آرمی چیف بریف کرتے تھے, وہ سلسلہ جو ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو گئی. تو اگر یہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان سے مشاورت ہوئی ہے, اور میری جو مریم ہیں عزیزہ, جب انہوں نے یہ کہا کہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے تو بالکل درست بات کہی, فیصلے تو پارلیمنٹ میں ہی ہونے ہیں. یعنی جی ایچ کیو سے یا ڈی جی آئی ایس سے کوئی فرمان جاری نہیں ہونا, پارلیمنٹ ہی میں آئین میں ترمیم ہونی ہے. ہاں لیکن مشاورت ہو سکتی ہے نا, یہ تو مشاورت کا عمل ہے. جی مشاورت کا عمل وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن فیصلے تو بہرحال پارلیمنٹ میں ہوں گے, وہی ہوتے رہے ہیں, دستور میں ترمیم بھی وہی ہوتی ہے. صحیح ہے. اس لیے ہمیں اتنا ٹچی نہیں ہونا چاہیے, چیزوں کو صحیح سیاق سباق میں دیکھنا چاہیے. اچھا سر, آخر ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں. ٹھیک. اور آپ دیکھیں کہ خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جب ان کو شکایت پیدا ہوئی کہ ان کے انتخابی حلقے میں انتخاب دھاندلی ہو رہی ہے یا ووٹ گنے نہیں جا رہے, تو انہوں نے رات گئے 1 بجے 2 بجے رابطہ کیا, اور آرمی چیف نے اس وقت ان کا ٹیلی فون سنا اور ان کو یقین دلایا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, اور انشور کیا کہ گنتی جو ہے مناسب طریقے سے یہ خواجہ آصف نے خود بیان کیا. ایسا ہی. اب ایک دوسرا نقطہ یہ ہے سر کہ جو مریم بی بی کا آج بیان ہے جس کی بنیاد پہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی پیشن گوئی پر قائم ہے, اور آج یہ نون شین سے الگ ہو گئی, تو اس سلسلے میں شہباز شریف صاحب کی جو گفتگو تھی آج ہوئی, جو اس پہ بڑی توقعات اور امیدیں تھیں صحافیوں کو. صحافی بے شمار سوالات لے کر آج ماڈل ٹاؤن پہنچے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمانوں کی جانب سے یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ آج صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور اپوزیشن لیڈر بڑی اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. یہ نقطہ باقاعدہ لکھا ہوا ہمیں موصول ہوا, تو انتظار تھا کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے تو اے پی سی میں نواز شریف صاحب کی تقریر اور اس سلسلے میں مزید جو ان کا لائحہ عمل ہے اس پہ بات کریں گے, جو ملاقات ہوئی پارلیمانی رہنماؤں کی اس پر اظہار خیال فرمائیں گے. لیکن اس ملاقات میں کیا ہوا, اس پریس کانفرنس میں کیا ہوا, اس کا حال جانتے ہیں اخلاق باجوہ صاحب سے, سینئر کورسپونڈنٹ ہیں دنیا ٹی وی کے, جو آج ماڈل ٹاؤن میں موجود رہے کئی گھنٹے اسی انتظار میں کہ شاید ان کی باری ہے سوال پوچھنے کی. تو میں چاہتا ہوں ذرا ان کی زبانی جانیں کہ ہوا کیا اور شہباز شریف صاحب نے کتنے سوال لیے اور کیا جواب دیے. اخلاق باجوہ صاحب, سوال پوچھا گیا ان سے اس ملاقات کے حوالے سے بھی, مریم کے رد عمل پر بھی, نواز شریف صاحب کی تقریر کے حوالے سے بھی, کیا دیکھا, کیا سنا آپ نے وہاں پر؟ بالکل شامی صاحب, آج ہمارے ساتھ تو بالکل ایسا ہی ہوا ہے کہ انہوں نے بلایا, خود اپنی سنائی اور ہماری سنے بغیر ہی چل دیے. اچھا, آج بالکل ایسا ہی ہوا. آج شہباز شریف صاحب آپ کو کھانے پہ بلایا لیکن کھانا نہیں کھلایا. جی باجوہ صاحب, گزشتہ روز سے ہی یہ مسلم لیگ نون کے ترجمانوں کی جانب سے باقاعدہ طور پر صحافیوں کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف جو ہیں وہ آج بڑی اہم پریس کانفرنس کریں گے, جس پہ نیب کیسز کے حوالے سے, اے پی سی کے حوالے سے اور دیگر جو اہم باتیں ہوئی ہیں ان 2-4 روز میں, اس حوالے سے میڈیا کو آگاہ کریں گے. تو ہمیں بھی کافی اشتیاق تھا اور توقع تھی کہ آج میاں شہباز شریف صاحب سے جب ان کی پریس کانفرنس ہوگی تو اس میں سوالات کیے جائیں گے, خصوصی طور پر جو 2 ایونٹس بہت بڑے ہوئے ہیں, ایک تو اے پی سی کے حوالے سے اور دوسری ان کے جو آرمی چیف کے حوالے سے جو ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے سوالات. جیسے ہی ان کی پریس کانفرنس ختم ہوئی ہم نے سوالات کرنے شروع کیے, تو لیکن انہوں نے ہمارے کوئی ایک سوال کا جواب دیے بغیر ہی انہوں نے کہا بس جی آج سوالات کے جوابات نہیں ہوں گے, تو یہ کہہ کر وہ چلے گئے.
4:18 पर वो माल्टोन में आए और 4:20 पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तकरीबन 1 घंटा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बाकायदा तौर पर मीडिया को सुनाई, अपनी बातें की, अपनी जो उनकी जो उन पर इल्ज़ामात थे उस हवाले से उन्होंने बात की। ना तो APC के हवाले से उन्होंने कोई एक लफ्ज़ बोला और ना ही जो आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई है उस हवाले से भी तो किसी किस्म की जब शहबाज शरीफ साहब उठ के चले गए तो वहाँ मौजूद जो और लीगी रहनुमा थे, राना साहब नज़र आ रहे थे, शायद खाकान अब्बासी साहब थे, किसी से कोई बात हुई हो आपकी वहाँ पर कि ये क्या हुआ, या वो भी इसी तरह हैरत में मुब्तला थे जैसे आप थे? जी बिल्कुल, हमारे साथ वो भी हैरत में मुब्तला थे क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि शहबाज शरीफ साहब सवालात के जवाब देंगे। लेकिन हमारी जब राना सनाउल्लाह साहब से बात हुई तो उनसे पूछा गया कि अगर कल शहबाज शरीफ साहब मुमकिन तौर पर अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो पार्टी का क्या लाए अमल होगा, तो उनका वाज़ह जवाब था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज खुद जो है वो एहतजाज नहीं करेगी बल्कि APC में ये मामला लेके जाया जाएगा और रहबर कमेटी जो है इस हवाले से लाए अमल देगी और जो लाए अमल रहबर कमेटी देगी उस पर अमल किया जाएगा। जबकि शायद खाकान अब्बासी से जब हमने सवाल किया कि जो APC से कबल जो आर्मी चीफ से जो उनकी मुलाकातें हुई उनके कायदीन की, तो उस हवाले से उनका कहना था कि 2 मुलाकातें नहीं हुई, एक मुलाकात ज़रूर हुई है और लेकिन 1-on-1 मुलाकात की भी उन्होंने तरदीद की है। उनका वाज़ह कहना था कि मरियम बीबी ने जो कहा है कि जो कुछ होना चाहिए वो पार्लियामेंट में होना चाहिए, मैं उसकी तइद करता हूँ। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या मियाँ नवाज शरीफ को इस हवाले से इल्म है उनकी जो मुलाकात हुई है, तो उनका ये कहना था कि मेरे ज़ाती इल्म में नहीं है कि उनको बताया गया है या नहीं बताया गया। अलबत्ता ये सियासी कायदीन की मुलाकात थी जिसमें तमाम बहुत शुक्रिया अखलाक बाजवा साहब। ब्रेक भी आ गई, लेकिन अब ये देखिए ना कि अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं वो इतने अहम मामलात पर इजहार ख्याल फरमाना पसंद नहीं कर रहे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो शामी साहब का इस नुक्ते पर तबसरा और फिर आसन इकबाल साहब से शेख रशीद साहब की जानिब से जो नुक्ते उठाए गए उनका जवाब भी लेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, ब्रेक से पहले जो नुक्ता रह गया था जिस पर बात हो रही थी, पहले आपका उस पर तज्जिया आ जाए कि शहबाज शरीफ साहब क्यों खामोश रहे, मरियम बीबी का रद्दमल जो रहा उसको देखकर, और फिर आसन इकबाल साहब भी टेलीफोन लाइन पर आ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आसिन साहब को खुशामदीद कहते हैं। शामी साहब की ज़रा बात पूरी हो जाए। शामी साहब, देखिए, लगता है शहबाज शरीफ साहब कुछ दबाव में थे। हाँ, कोई रेफरेंस जो दायर किया जा रहा है और शहजाद अकबर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। नहीं, उन्होंने कहा कर दिया गया है, खदशा ऐसा है, कर दिया गया है, तो खदशा ये है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि अगर रेफरेंस दायर कर दिया गया है तो उनकी गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक, और वो उसकी समाअत होनी चाहिए, अदालत में मुकदमा चलना चाहिए और वो उसको फेस करेंगे और अदालत में हाज़िर रहेंगे। अगर वो अदालत में हाज़िर ना हो तो फिर उनकी गिरफ्तारी की बात हो सकती है। लेकिन हमारी नैब ने जो तरीका इख्तियार किया है, यानी मुल्ज़म को पकड़ने में दिलचस्पी होती है, उसका रेफरेंस जो है उसे फाइनलाइज करने में दिलचस्पी नहीं होती। नहीं, अब तो मसला इस केस में तो हल हो गया ना सर, के मामले में भी देखा क्या इसमें तो रेफरेंस फाइल हो गया ना जी। शहजाद अकबर साहब ने कहा कि ये रेफरेंस दाखिल हो चुका, फाइल हो गया जी, हो चुका, दुरुस्त है, उसकी समाअत होनी चाहिए। रेफरेंस जो भी हो वो इल्ज़ामात होते हैं, फिर अदालत में मुकदमा चलता है, वहाँ आपको सफाई का मौका मिलता है, तो गिरफ्तारी की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एक सवाबदीदी इख्तियार चेयरमैन नैब का उन्होंने अपने पास रख लिया है, जिसको चाहें वो गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसको चाहें गिरफ्तार नहीं करते। तो बहरहाल अगर शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर जो भी सूरत होगी, ये तो फिर सियासत में तो ये सब कुछ होता रहता है। हाँ। जहाँ तक मरियम के बयान का ताल्लुक है, मैं तो समझता हूँ कि उसमें उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, तो उनकी राय जो है उसकी अपनी वक़्त है। देखिए, आज भी जब वो आई हैं अदालत में पेश होने के लिए तो जगह जगह उनका इस्तकबाल हुआ है, हजूम इकट्ठा हुआ है उनके लिए, और एक जब भी वो बाहर आती हैं उनकी रुनमाई होती है तो लोग इकट्ठे होते हैं और वो एक यानी क्राउड पुलर है, इस लिहाज से लोग उनको देखने के लिए बेताब रहते हैं। तो ये उनका एक करिश्मा अपना मौजूद है।
لیکن ان کی ذاتی رائے ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب اس سے متفق ہوں یا حسن اقبال صاحب اس سے متفق ہوں. چلیے ان سے بات کر لیتے ہیں. حسن صاحب خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ کو. شیخ صاحب نے تو کہا جی 2 ملاقاتیں ہیں، اگر یہ نہیں مانتے تو میں دیگر ملاقاتوں کی تفصیلات بھی منظر عام پر لے آؤں گا. دیکھیے، میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومتی وزراء نہایت ہی غیر ذمہ داری مظاہرہ کر رہے ہیں اور صرف اپنی سیاست کے لیے یا مور لائل دین دا کنگ ثابت کرنے کے لیے، اور ایکچولی جن اداروں کی یہ خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں انہی کو زیادہ متنازع بھی کر رہے ہیں اور انہی کا نقصان بھی کر رہے ہیں. میں واضح طور پہ کہہ چکا ہوں اور آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ کسی 1-on-1 ملاقات میں جو شیخ صاحب نے دعویٰ کیا میں شریک نہیں تھا. میں صرف آرمی چیف کے ساتھ اسی ملاقات میں تھا جس میں تمام پارلیمنٹری لیڈرز، حکومت اور اپوزیشن سب موجود تھے، اور انہیں دعوت دی گئی تھی اس وجہ سے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے سیکیورٹی کی اہم بریفنگ دینا چاہتے ہیں. تو یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. حسن صاحب لیکن انہوں نے آپ کا نام تو نہیں لیا نا کہ آپ نے 1-on-1 ملاقات کی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں شہباز صاحب کے ساتھ. انہوں نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ میں اور خواجہ آصف آرمی چیف کے ساتھ 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے، جبکہ ایسی کوئی ہماری 1-on-1 ملاقات نہیں تھی. ہم اسی ملاقات میں شریک تھے جس میں پاکستان بھر کی پارلیمنٹری لیڈرشپ موجود تھی اور ایک ہال کے اندر وہ ملاقات ہوئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک اتنی اہم میٹنگ جو ایک حساس مسئلے پہ ہوئی ہو، اس کے درجات کو متنازع بنانے کا نقصان یہ ہوگا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں ہو سکے گی اس طرح کے لوگوں کی موجودگی میں. نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ملاقات پارلیمانی رہنماؤں کی، اس ملاقات کے آخر میں انہوں نے کتاب پیش کرنی تھی عسکری حکام کو، تو آپ وہاں پہلے سے موجود تھے اور ایک اچھے خاصے وقت کے لیے آپ کے وہاں پر ملٹری لیڈرشپ سے آپ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی سیاسی معاملات پر. وہاں پر ایک ہال کے اندر تمام لیڈرز موجود تھے اور جب میٹنگ ختم ہوئی ہے تو اس وقت آرمی چیف باری باری تمام لوگوں کے پاس جا کے ان کو ملتے رہے، ایک قسم کا فیئر ویل کرٹسی کے طور پہ کھڑے ہوتے رہے چند منٹ ان کے ساتھ. اب اگر اس کو کوئی کہے کہ 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے تو میں اس کی عقل کے ماتم کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جو فیئر ویل میٹنگ تھی کھڑے کھڑے سلام دعا وہ ذرا طویل ہو گئی ہو. جی ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ فیئر ویل میٹنگ تھی آپ کو رخصت کرتے وقت آپ دونوں کو وہ ذرا باقیوں کی نسبت ذرا طویل ہو گئی ہو. نہیں، وہ سب کی موجودگی میں تھے، یہ سب اسی ہال کے اندر لوگ کھڑے تھے، تو وہ کوئی 1-on-1 میٹنگ تو نہیں ہو سکتی نا. جو اس وقت گفتگو آپ کی ہوئی یہ بتائیے. شامی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں. جی شام صاحب آپ پوچھیں جو سوال. بسم اللہ شام صاحب آپ بات کیجئے. نہیں آپ اپنا سوال. حسن یہ بتائیے جی شام صاحب، جو اگر یہ ملاقات ہوئی ہے یا جو تبادلہ خیال ہوا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات تو منظر عام پر نہیں آئی جس پر اعتراض کیا جا سکے؟ یعنی جو کچھ بھی تفصیلات آئی ہیں میرا خیال کو اس میں کوئی شرمندگی کی بات تو نہیں ہے کسی بھی سیاسی رہنما کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے. جی یہی تو ہم نے کہا ہے نا کہ دیکھیں یہ اس طرح کی سیکیورٹی کے اوپر جو انٹر ایکشن ہے الیکٹڈ لیڈرشپ کا اور سیکیورٹی لیڈرشپ کا، یہ ہر جمہوریت کے اندر ہوتا ہے. تو وہاں پر صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، وہ گلگت بلتستان تھا، اور اس کے حوالے سے مشاورت یا کہہ لیجئے کنسلٹیشن یا بریفنگ ہوئی ہے، اور اس میں کوئی ایسی پشیمانی کی بات نہیں ہے. یہ ایک ہر ملک کے اندر ایسے معاملات پہ ہوتی ہے جب ضرورت پڑتی ہے. البتہ جو چیز قابل اعتراض ہے کہ اس میٹنگ کو سیاسی رنگ پہنانا اور اس کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت افسوسناک ہے. تو کیا اس ملاقات کے حوالے سے آپ نے اپنی پارٹی قائد نواز شریف صاحب کو بر وقت آگاہ کیا تھا ملاقات سے پہلے یا بعد میں؟ اس کو نواز شریف صاحب کو پارٹی قائد جو ہیں؟ کیونکہ عموماً جو بھی ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پارٹی لیڈرشپ آپس میں کنسلٹ کرتی ہے، تو اس کے لیے بھی میں گمان رکھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی ضرور ان کے ساتھ مشاورت ہوئی ہوگی. ٹھیک. آج مگر حسن یہ مریم نے یہ اعتراض کیا ہے، مریم نے یہ کہا ہے کہ یہ ملاقات یہ مشورہ جو ہے یا فیصلے جو ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے تھے، جی ایچ کیو میں نہیں جانا چاہیے تھا. دیکھیے میں واضح کروں کہ یہ ملاقات جی ایچ کیو میں نہیں ہوئی، لہذا مریم نے جو بات کی ہے وہ اس میٹنگ کے حوالے سے نہیں کی. وہ ایک اصولی بات ہے
کہ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ GHQ میں نہیں، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے اور اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. اور یہ جو میٹنگ تھی اس میں کسی قسم کے فیصلے نہیں تھے. سیکیورٹی لیڈرشپ کی طرف سے ایک بریفنگ تھی جو وہ قومی پارلیمنٹری لیڈرز کو دینا چاہتے تھے. تو لہذا وہاں پر کوئی فیصلے نہیں کیے گئے. جو بھی سیاسی فیصلے ہیں ان کا فورم صرف اور صرف پارلیمنٹ ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. ٹھیک، یہ فرمائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے، شامی صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں. جی شامی صاحب. ہاں یہی بات. احسن صاحب، شامی صاحب بھی اور خاک سر بھی یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چپ ہیں، نہ انہوں نے APC کے بعد نواز شریف صاحب کی تقریر پر کوئی مزید بات کی، نہ مریم کے رد عمل پر بات کی، نہ پارلیمانی رہنماؤں کے عسکری حکام سے ملاقات پر کوئی بات کی، سوال تک نہیں لیا. خیریت تو ہے؟ دیکھیے، آج ان کی جو پریس کانفرنس تھی انہوں نے اس کا اختتام اسی پر کیا ہے کہ میں نواز شریف صاحب اور پاکستان کے مشن پر کاربند رہوں گا، اور جو APC کے فیصلے ہیں ان کی خود موجودگی میں انہوں نے ان کی توثیق کی ہے. لہذا اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کے ایسے اختلافات یا کوئی بیچ میں رنگ تلاش کرنا بے سود ہے. تمام مسلم لیگ نون بھی متحد ہے ان مقاصد سے جن کا APC میں اعلان کیا گیا، اور تمام اپوزیشن بھی متحد ہے ان مقاصد سے جن کا APC میں اعلان کیا گیا. اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ملک کے اندر جو عوامی موبلائزیشن ہے اور اپوزیشن کی تحریک ہے اس میں تیزی آئے گی. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. ناظرین، یہاں پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.